प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। यह परमेश्वर का दर्शन है जिसे उसने निनवे के सर्वनाश व दंड के विषय में नहूम को दिया। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। वह जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलम्ब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है। बादल उसके पांव की धूलि है। उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग की नाई भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फटकर गिरती हैं। यहोवा भला है। संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणगतों की सुधि रखता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। उन सबों को वह जानता है। वह अपने शत्रुओं को धारा में बहा देता है। वह उन्हें खदेड़ कर अंधकार में भगा देता है। तुझ में से एक निकला है जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और निस्ता की युक्ति बांधता है। यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हों और बहुत भी हों, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैं तुझे दुख दिया है परंतु फिर न दूंगा, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है कि आगे को तेरा वंश न चले। मैं तेरे देवालयों में से ढली व गड़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा। मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा, क्योंकि तू नीच है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर। केवल यहोवा ही की आराधना कर, क्योंकि शत्रु फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा। वह पूरी रीति से नाश हुआ है। प्रिय श्रोता मित्र, आज की इस कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। यह सर्वेक्षण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है और हम उस महान भविष्यवक्ता नहूम तक आ गए हैं। हमने अभी सुना कि नहूम की भविष्यवाणी का प्रारंभ किस प्रकार होता है। श्रोता, आज हम नहूम की पुस्तक का सर्वेक्षण करेंगे। कुछ लोगों का विचार है और वे कहते हैं कि इस पुस्तक का नाम नहूम न होकर होहूम होना था, क्योंकि पढ़ने में यह एक नीरस या बोरिंग पुस्तक है। श्रोता, इसलिए नहूम भविष्यवक्ता से संबंधित मैं कुछ ऐतिहासिक संदर्भों को बताना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि इससे आपको नहूम के संदेश को समझने में सहायता मिलेगी और आप उसके आत्मिक प्रयोग को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। योना ने जिस शहर के लोगों को प्रचार किया था, नहूम भी उसी शहर के विषय में हमें बताता है। 785 बीसी में योना ने निनवे नगर में प्रचार किया था। योना की पुस्तक के सर्वेक्षण में हमने देखा कि जब योना निनवे में जाकर प्रचार किया, तब वहां पर एक महान कार्य हुआ। जैसे आप नहूम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो इस बात को जान लें कि 150 वर्ष के बाद, अर्थात योना के प्रचार के बाद, एक छोटी पीढ़ी का प्रारंभ निनवे में हुआ और योना के प्रचार के 60 वर्ष के बाद अश्शूरियों ने उत्तरी राज्य को जीत लिया था। उन दिनों में क्रूरता के साथ अश्शूरियों ने संसार के विभिन्न स्थानों के लोगों को जीत लिया और उन्हें प्रताड़ित किया और इस प्रकार से अनेक लोगों को दास बनाकर पृथ्वी पर वे महान सम्राट बन गए। योना के 150 वर्ष के प्रचार के बाद और उत्तरी राज्य की राजधानी सामरिया के 60 वर्ष के पतन के बाद परमेश्वर ने इस छोटे नबी नहूम को दर्शन दिया। उसका दर्शन निनवे नगर से संबंधित था। निनवे एक बड़ा नगर था
पूरे पृथ्वी पर निनवे नगर नगरों की रानी के नाम से जाना जाता था। नहुम के दर्शन में परमेश्वर ने कहा, निनवे शहर का पतन होने वाला है। सो परमेश्वर द्वारा दिए गए दर्शनों को नहुम ने प्रचार किया। निनवे के पतन के विषय में नहुम का भविष्यवाणी दर्शन 3 अध्यायों में वर्णित है। पहले अध्याय में निनवे के सर्वनाश के विषय में घोषणा किया गया है। दूसरे अध्याय में निनवे के सर्वनाश के विषय में वर्णन किया गया है और तीसरे अध्याय में निनवे के सर्वनाश का रक्षा किया गया है। 23 वर्ष के पश्चात नहुम के प्रचार के बड़े नगर निनवे के पतन होता है। नहुम के प्रचार को सुनकर लोग उसे ताना मारते थे, उसका उपहास करते थे। निनवे नगर 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है। लोग कहते थे कि जब ये 2 नदियां उल्टी बहेंगी तब निनवे नगर का विनाश हो सकता है। नहुम अपने भविष्यवाणी में स्पष्ट रूप से कहता है, नदियों में बाढ़ आएगी जिससे शहरपनाह की दीवार टूट जाएगी और उस टूटे हुए शहरपनाह में होकर शत्रु नगर में प्रवेश करेंगे और पूर्ण रूप से नगर को अधिकार में कर लेंगे। श्रोता, नहुम के 23 वर्ष के प्रचार के बाद भी उसकी भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी होती है। नहुम के विषय में थोड़ा ही बताया गया है। उसने थेबेस के पतन के विषय में वर्णन किया जो 663 बीसी में हुआ था। हम जानते हैं कि निनवे का पतन 607 बीसी में हुआ था। सो विद्वानों का कहना है कि इन दोनों घटनाओं के मध्य नहुम नबी जीवन व्यतीत किया था, या लगभग 630 बीसी के समय वो रहा होगा। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह यशाया का समकालीन होगा, जिसने बाबुल द्वारा बंधुआई के विषय में भविष्यवाणी की थी। और हिजकिया जो एक अच्छा राजा था, उसके समय में नहुम जीवन व्यतीत किया होगा। 2 संभावित बातें हैं कि जहां वह रहा होगा। एलकोस नाम आया है। निनवे नगर के पास इस प्रकार के नाम का एक छोटा स्थान है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि एलकोस में उसका घर था। फिर गलील के उत्तर भाग में एक शहर है जो कपरनहुम कहलाता है। कपरनहुम प्रभु यीशु का दत्तक गांव था। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह नासरत का था, परंतु लोगों के अविश्वास के कारण वह अपने नगर नासरत को गया और कफरनहुम को गोद ले लिया। गलील में उसकी सेवकाई का जो प्रथम भाग है वो कफरनहुम था, जो उसकी सेवकाई का मुख्यालय था। सो मरकुस रचित सुसमाचार में जो प्रारंभिक भाषा में लिखा गया है, कफरनहुम का वास्तविक अर्थ है नहुम का गांव। अनेक लोग यह विश्वास करते हैं कि गलील के कफरनहुम शहर का संस्थापक नहुम था। जैसे हम नहुम के संदेश पर ध्यान करते हैं तो पहली बात आपको निनवे के विषय में जानने की आवश्यकता है। पुरातत्व विज्ञान बताती है कि नहुम की यह छोटी भविष्यवाणी उस बड़े शहर के पतन का एक विस्मित कर देने वाली भविष्यवाणी है। वे बताते हैं कि जैसे हम इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, जो नहुम के प्रचार के 23 वर्ष के बाद जब यह भविष्यवाणी पूरी हुई, तो ऐसा लगता है कि हम इतिहास से इस कहानी के एक पन्ने को पढ़ रहे हैं। श्रोता, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम अपने सर्वेक्षण के 4 शहरों के पतन के विषय में पढ़ेंगे। परमेश्वर के लोगों के पास जो राज्य था वो उत्तर व दक्षिण में था। 10 कुल उत्तरी राज्य में और 2 कुल दक्षिणी राज्य में हैं। उत्तरी राज्य की राजधानी सामरिया था। भविष्यवाणी की पुस्तक सामरिया शहर के पतन के विषय में बताती है। योना ने निनवे में जब प्रचार किया, उसके 60 वर्ष पहले असुरों द्वारा सामरिया का पतन हुआ। फिर दक्षिणी राज्य की राजधानी यरूशलेम था। फिर यरूशलेम का भी पतन बाबुल की बंधुआई में हो गया। अगले 2 शहर जिनका पतन हुआ है वो नगर परमेश्वर के लोगों के शत्रुओं के नगर हैं। बाबुल वासियों का जो राजधानी शहर था वो बाबुल था। उसका पतन फारस मादे द्वारा हुआ, जिसके विषय में आप दानियल की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। फिर निनवे शहर के पतन के विषय में हम पढ़ते हैं, जो अश्शूर की राजधानी थी। श्रोता, नहुम शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वह शांति से भरा हुआ है या सांत्वना है। नहुम का संदेश एक सांत्वना का संदेश है। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस प्रकार यह भयंकर
सर्वनाश, अंधकार और आग का जैसा संदेश सांत्वना का संदेश हो सकता है। हाँ मित्र, बात बिल्कुल सच है। परंतु कुछ क्षण हम विचार करें कि यदि कोई आपके शहर पर और आप पर आक्रमण कर दे और उसे आग लगा देने के लिए तैयार हो जाए, पर यदि कोई उससे कहे कि उन्हें नाश मत करो, परंतु उन्हें दास बना लो, उनसे काम ले लो, तो क्या यह आपके लिए शुभ समाचार या सांत्वना का समाचार नहीं होगा? इसी प्रकार से नहुम का संदेश यहूदा के लिए एक सांत्वना का संदेश था। नहुम का जो शुभ समाचार था कि निनवे का पतन होने वाला है। जब नहुम ने प्रचार किया, तब उनमें से निनवे के पतन का कोई चिन्ह नहीं था। नहुम की भविष्यवाणी का संदेश इस प्रकार था, जिसे यहूदियों को विश्वास से ग्रहण करना था, क्योंकि वह संदेश उनके लिए एक शुभ समाचार था। उन्हें विश्वास करना उचित था। नहुम ने परमेश्वर के लोगों को जो प्रचार किया वह ये था कि तुम्हें अब अश्शूरियों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अश्शूर अब यरूशलेम के फाटक तक नहीं आ सकेंगे और न ही वो दोबारा चढ़ाई करेंगे। उनका सर्वनाश हो गया है। निनवे का पतन होगा। दूसरे अध्याय में नहुम निनवे के पतन के विषय में वर्णन करता है। जब आप इस दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, तब आप निनवे के पतन के विषय में कल्पना कर सकते हैं। वह सूरवीरों की ढालें व योद्धाओं के वस्त्र के विषय में वर्णन करता है और उस बड़े विनाश के आवाज के विषय में, युद्ध के विषय में वर्णन करता है। नहुम अपने नाम के अर्थ सांत्वना से भरा हुआ, उसके अनुसार वह जीवन व्यतीत करता है। श्रोता, आज हम यहीं पर रुकना चाहेंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। कृपया अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें, जिसमें हम नहुम के सामर्थी प्रचार को और ऐतिहासिक संदर्भों को देखेंगे। परंतु मित्र, आज रुकने से पहले हम ये जान लें कि इस छोटे भविष्यवाणी के संदेश का आत्मिक प्रयोग क्या है। इसके विषय में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम यह कि हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखनी चाहिए। फिर यह भविष्यवाणी प्रमाणित करता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है, इसलिए उस पर भरोसा रखनी चाहिए। जब परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, जैसे कि यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह अर्थात परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। जब योना ने प्रचार किया, तब अश्शूरियों ने पश्चाताप किया और उस वंशावली का उद्धार हुआ। पर जब दूसरी वंशावली आई और पाप के मार्ग में चलने लगी, तब नहुम ने उन पर परमेश्वर के न्याय का प्रचार किया। श्रोता मित्र, यह मुझे उत्साहित करता है कि एक और प्रयोग आपको बताऊं। पवित्र शास्त्र बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो प्रभु के पास आएं, प्रभु से माफी मांगें। वह आपके पाप को क्षमा करेगा और आपको अनंत जीवन देगा। दक्षिणी राज्य के लोगों को नहुम सीधा संदेश देकर कहता है कि अब तुम्हें अश्शूरियों के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ ध्यान दें कि नहुम किस प्रकार से कहता है। उसने कहा, हे यहूदा, अब तुझे इसके विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नहुम के भविष्यवाणी द्वारा यहूदा के लिए जो संदेश था कि वे अश्शूरियों से अब स्वतंत्र हो गए हैं। फिर नहुम का संदेश अश्शूरियों के राजा को भी निर्देशित करता है। अन्य नबियों की तरह नहुम का भी संदेश स्पष्ट व खरा संदेश था। उसने प्रचार करके कहा, यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हों और बहुत भी हों, तो भी पूरी रीति से वे काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे, क्योंकि वे पाप में बने हैं। तीसरे अध्याय में जब नहुम ने निनवे शहर के पतन के विषय में घोषणा की, तब उसने अनेक कारणों को बताया कि क्यों परमेश्वर का क्रोध उस शहर के लिए भड़का हुआ है। उस नगर के लोग बहुत ही धूर्त और विद्रोही व पापी थे। जिस प्रकार वो जाति जो कनान देश में रहती थी और उनके पाप इतने घृणित थे जिसे बताया नहीं जा सकता। परमेश्वर ने उनके विरुद्ध युद्ध द्वारा विनाश के कारण को घोषणा किया, जिसे हम व्यवस्था विवरण में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके पाप को देखकर सह नहीं सका। यहाँ पर अश्शूरियों के साथ भी ऐसा ही था।
असुरियों की दुष्टता, निर्दयता व कठोरता के विषय में कुछ विद्वानों के विचार हैं। असुरियों की जो नीति थी कि लोगों पर धावा बोलकर उन्हें अपने अधिकार में कर लेना, उनके राज्य को नष्ट कर देना। वे अच्छे सूरवीर थे, वे हत्यारे व लुटेरे भी थे, और उस जाति में सब प्रकार से बढ़कर असुरी लोग थे। वे अपने शत्रुओं के हाथ, पांव, नाक और कान काट डालते थे, उनकी आंखें निकाल देते थे, जीभ काट डालते थे। सो असुरी इतने दुष्ट थे जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। श्रोता, पहले अध्याय के पद 2 से लेकर पद 8 तक आप निनिवे के पतन व सर्वनाश के विषय को प्राप्त कर सकते हैं। सचमुच में नहूम की भविष्यवाणी परमेश्वर के स्वभाव का एक उदाहरण है, एक अध्ययन है। मित्र, परमेश्वर का स्वभाव क्या है? क्या परमेश्वर भावात्मक है? और यदि परमेश्वर भावात्मक है तो क्या वह एक ही भावात्मक के योग्य है? मित्र, हम अपनी संस्कृति में हमारे पास ऐसे स्वभाव हैं कि परमेश्वर के गुण को उस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं जैसे परमेश्वर प्रेमी है। हमें यह बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर प्रेमी है, वह हमसे प्रेम रखता है। परंतु जब हम परमेश्वर के क्रोध के विषय में सुनते हैं तब हम असुरक्षित अनुभव करते हैं। जब हम परमेश्वर के न्याय, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता के विषय में सुनते हैं कि कैसे अन्याय, अधर्मी और पाप को देखकर वो प्रसन्न नहीं रहता, तब ऐसी परिस्थिति में हम उस प्रकार के परमेश्वर को पसंद नहीं करते। परंतु पवित्र शास्त्र हमसे कहता है कि परमेश्वर का भावात्मक गुण उस मेघधनुष के जैसा है। परमेश्वर के स्वभाव में एक रंग नहीं परंतु अनेक प्रकार के रंग हैं। श्रोता, पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर भावात्मक है। वह सभी प्रकार के भावात्मक बातों के योग्य है, न केवल प्रेम वरन उन सभी बातों के जैसे क्रोध। नहूम बताता है कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता है। वह प्रचार करके कहता है कि परमेश्वर भला है। संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणगतों की सुधि रखता है। नहूम यह भी कहता है कि जो उसे जानते हैं, परमेश्वर भी उसे जानता है, उससे प्रेम रखता है। परंतु यह परमेश्वर के गुण का एक ही भाग नहीं है। वह जल उठने वाला व बदला लेने वाला परमेश्वर भी है। वह अपने द्रोहियों से बदला लेता और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। वह कहता है, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराता। वह बवंडर व आंधी में होकर चलता है। बादल उसके पांव की धूलि है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग की नाई भड़कती और चट्टानें उसकी शक्ति से फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, गिर जाते हैं। उसके घुड़कने से महानस सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठता है और उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। सो नहूम के पहले अध्याय में हम नहूम की भविष्यवाणी से परमेश्वर के स्वभाव व उसके गुण को देखते हैं। श्रोता मित्र, फिर दूसरे अध्याय में निनवे के पतन व सर्वनाश के विषय में वर्णन किया गया है। जैसे मैंने कहा कि नहूम अपने व्याख्या में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। हुसेब नंगी करके बंधुआई में ले ली जाएगी और उसकी दासियां छाटती पीटती हुई पिंडुकों की नाई विलाप करेंगी। वह खाली छूछी व सूनी हो जाएगी, मन कच्चा हो गया, उसके पांव कांप उठते हैं। फिर नहूम अपने तीसरे अध्याय में निनवे के पतन के कारण को बताते हुए भविष्यवाणी करता है। पहले अध्याय में निनवे के सर्वनाश के विषय में घोषणा किया गया है। दूसरे अध्याय में निनवे के सर्वनाश के विषय में वर्णन किया गया है। परंतु तीसरे अध्याय में निनवे के सर्वनाश से रक्षा के विषय में बताया गया है। फिर नहूम वर्णन करता है कि क्यों परमेश्वर निनवे का सर्वनाश करेगा। वह कारण बताकर कहता है, क्योंकि वह नगरी हत्यारिन है, वहाँ छल व लूट होते हैं। वह अपने आप को परमेश्वर के शत्रुओं के हाथ बेच दी है। वह अति सुंदर वेश्या के समान है।
विश्वासहीन नगरी है। वह अपनी सुंदरता से लोगों को फुसलाती है, प्रलोभन डालती है और उन्हें झूठे ईश्वरों की पूजा करने के लिए प्रेरित करती है। उसके राजा पाप में बने रहते हैं। मैं तुझे राज्य राज्य के सामने नीचा दिखाऊंगा। मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंक कर तुझे तुच्छ कर दूंगा और सबसे तेरी हंसी कराऊंगा। और जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भाग कर कहेंगे, निनवे नाश हो गई, कौन उसके कारण विलाप करे। हम उसके लिए शांति देने वाला कहाँ से ढूंढ कर ले आएं? क्या तू अम्मोन नगरी से बढ़कर है, जो नहरों के बीच बसी थी और उसके चारों ओर जल था, और महानद उसके लिए किला और शहरपनाह का काम देता था। कूश और मिस्री उसको अनगिनत बल देते थे। पूत और लूबी तेरे सहायक थे, तो भी लोग उसको बंधुआई में ले गए। श्रोता मित्र, जैसे हम निनवे के सर्वनाश की कथा को देखते हैं तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या नहूम की पुस्तक में मेरे व आपके लिए आत्मिक प्रयोग है? क्या यह छोटी भविष्यवाणी हमें कुछ कहता है? श्रोता, मैं सोचता हूँ कि इस छोटी पुस्तक में हमारे लिए एक संदेश है, और वो संदेश है परमेश्वर का स्वभाव, उसका गुण, उसकी विशेषता। नहूम की भविष्यवाणी सचमुच में परमेश्वर के क्रोध का वर्णन करता है। इब्रानी भाषा में परमेश्वर के क्रोध का जो शब्द है वह रोचक शब्द है, अर्थात पार करना, या जैसे कि नदी पार करना। उस शब्द का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर भला है और वह प्रेम परमेश्वर का प्रेम है। सो इस तरह से वह अपने प्रेम को और अपने आप को प्रकट करता है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र व न्यायी परमेश्वर है, सो वह पाप, अधर्म, अन्याय व दुष्टता को देख नहीं सकता। इसके लिए वह अपने क्रोध को प्रकट करता है, और जब वह एक बार क्रोधित होता है तो वह अपने क्रोध को अवश्य पूरा करता है। वह अपने प्रिय लोगों से प्रेम रखता है। परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है जो उसे जानते हैं, जो उसकी प्रजा हैं और उसके चुने हुए हैं। सो यद्यपि परमेश्वर पवित्र है, प्रेमी है, फिर भी यदि कोई उसके प्रेम का विरोध करता है तो वह उस पर अपना क्रोध प्रकट करता है। सो परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के लिए स्थिर है जो उनके प्रेम और पवित्रता का विरोध करते हैं। नहूम की पुस्तक में हम परमेश्वर के स्वभाव व उसके गुण को देखते हैं। यह सच है कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, फिर भी नहूम की पुस्तक में हम ये देखते हैं कि जब परमेश्वर क्रोधित होता है तो वह सर्वनाश कर देता है। नहूम की भविष्यवाणी हमें दिखाया है कि यदि कोई उसके प्रेम का विरोध करता है तो उसके विरोध में परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो जाता है। श्रोता, नहूम की भविष्यवाणी में यही एक मुख्य विषय है जिस पर हमें ध्यान करना है। यह पुस्तक परमेश्वर के गुण व स्वभाव का अध्ययन है। इसमें प्रेम व क्रोध दोनों प्रकार के गुण हैं। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन सत्य है। आप उसमें परमेश्वर के प्रेम का या फिर परमेश्वर के क्रोध का अनुभव कर सकते हैं। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है और उसकी इच्छा है कि सब लोग उसके पास आएं और उसके प्रेम का अनुभव करें। परंतु जिन्होंने उसके वरदान का विरोध किया उन पर न्याय आ चुका, क्योंकि यूहन्ना 3:18 में हम पढ़ते हैं, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं रखा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश।
और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।